इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद। आप क्या बोलते महाराज जी? ओम रीम श्री लगाना पड़ेगा ना। यानी ये मत पूछो क्या लगाना पड़ता है। डॉक्टर से पूछते कि कौन सी औषधि खाना पड़ेगी, उसने जो लिखी वो खा लोगे तो सुधर जाओगे, और तुमने एक आध एक्स्ट्रा लगा दी या एक आध कम कर दी, बस वही काम बिगड़ा। इसलिए ना तो अपने हिसाब से मंत्र रचो, और मंत्रों में भी अपने हिसाब से एक भी शब्द जोड़ दिया है। अब तो मंत्र नहीं होते काला जी। हाँ, अब तो बड़ी दुविधा यह है, विडंबना यह है कि शांति मंत्र में भी भगवान के नाम कम होते हैं और श्रावकों के नाम ज्यादा होते हैं। अब काय का मंत्र बचा? पंडित जी सहस्त्र नाम पढ़ते तो काम आता, और ये रागी भोगियों के नाम बोले जाते हैं सो मंत्र खंडित हो जाए। इतने लंबे लंबे नाम की आधे घंटे की शांति धारा, उसमें 45 मिनट के। भैया कौन सी सिद्धि चाहते हो? अपने नाम की सिद्धि चाहते हो, काम की सिद्धि चाहते हो, कि अगर मंत्र की सिद्धि चाहते हो? यश फैलने के लिए नाम पे मत जाओ भैया। वे उन्होंने अपने नाम नहीं लिखे थे, उन्होंने तो कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने एक एक शब्द को देख लिया कि ये मात्रा गड़बड़ है, और पुनः सिद्धि की, और पुनः दोनों देवों को जैसा का जैसा स्वरूप था वैसा का वैसा उन्होंने प्रकट कर दिया, और जाके निवेदन किया, जाके आचार्य भगवान से निवेदन किया, भगवान हमें क्षमा कीजिए, हम शायद सुन नहीं पाए थे। काला जी ये नहीं बोला कि आपने गलत मंत्र दिए थे, हम लोग सुन नहीं पाए थे, इसलिए या हमने कुछ ना कुछ उच्चारण में गलती की होगी, इसलिए हमारे से यह मंत्र खंडित हो गया था। 2 देव तो प्रकट हुए थे, उसमें 2 दांत आ गए थे और एक फूटे हुए थे, तो हम लोगों ने अपने मंत्रों में आपसे बिना आज्ञा के उसमें शुद्धि कर दी। ये नहीं बोला कि आपने गलत दिए थे, आपको नहीं आता। अब है गुरु मुख से सुन रहे हैं, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली और गुरुजी ने कुछ और पढ़ाया हो, तो ये नहीं कहा था कि भैया आपने गलत मंत्र दिया था। उन्होंने कहा भैया ऐसे ही होता है, जब गुरु समझा रहे थे आप बातें कर रहे थे बबनलाल जी, उनने तो सही सही समझाई थी, और आप गुरु के नाम पे थोप देते हो कि हमारे गुरुजी ने तो ऐसे ही पढ़ाया। काला जी जो भी गलती होती है उन्होंने नहीं पढ़ाई है, गलती मैंने की होगी कि जब वे पढ़ा रहे होंगे तो मैं बातें कर रहा हूंगा, अथवा इधर उधर ध्यान होगा तो मैं भूल गया, अथवा मेरा क्षय उपशम नहीं है इसके कारण भूल गया। गुरु गलती नहीं करते, और गुरु गलती कर भी जाए तो भी तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाते। गुरु मुख से गलत भी सीखा गया है, यह जिनवाणी का कथन है। जानती जी गुरु मुख से यदि मिथ्या कथन भी सुन लिया है और आपको यह श्रद्धान है तो अंजन चोर से मिल लेना। गुरु मुख से सुना हुआ है उसका सम्यक च्युत नहीं हुआ है, और तुमने जहां अपनी बुद्धि लगा के, अब तो ऐसे ऐसे दिन आ गए हैं भैया कि ये गुरु, ये श्रावकों के व्हाट्सएप और ये क्या चल रहे हैं, ये गुरु अमुख पंथी हैं और ये गुरु कुछ नहीं जानते हैं और ये आचार नहीं है। अरे कहां जाना चाहते हो, जरा तो विचार करो। मां एक नियम लेके जाओ आज शुद्ध पंचमी में, किसी देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं करेंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं? किसी भी तरीके से व्हाट्सएप आया तो फैलाना नहीं है। अरे कहां गया उपगुहन अंग, कहां गया स्थितिकरण अंग? अध्यक्ष जी नियम नहीं ले पाओगे क्या? अगर किसी जीव को एक हवाई जहाज जा रहा हो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो क्या हवाई जहाज निकालना बंद कर दोगे क्या? जिस राजमार्ग से जयपुर से जानती जी आप यहां आ रहे हैं उस राजमार्ग पर एक आध एक्सीडेंट नहीं हुआ क्या? और एक्सीडेंट हुआ है तो आज से वह राजमार्ग बंद। मां
अश्रद्धान मत कर लेना। किसी व्यक्ति विशेष की गलती हो सकती है, सामान्य छद्मस्त है, लेकिन उस गलती को दिखाओगे और उस मार्ग को दूषित कर दोगे तो मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा। इसलिए आज से नियम है शुद्ध पंचमी का, एक बहुत बड़ा नियम, अपना जीवन सुधारना हो और दुर्गतियों से बचना हो तो किसी देव शास्त्र गुरु की निंदा करना तो बहुत दूर की बात है। यदि कोई कह रहा हो जानवी जी तो उस स्थान को छोड़ के चले जाना, क्योंकि तुम खड़े रहोगे उसको बल मिलता रहेगा। अगर मैं यहां निंदा करना चालू करूं ना भैया, इस सभा से उठ के चले जाना अभय, क्योंकि मैं सभा में इसलिए आया हूं कि मेरी श्रद्धान देव शास्त्र गुरु के प्रति बढ़े, और यदि मेरा सभा में बैठने पर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान कम होने लग गया है काला जी, उस सभा में नियम से अमृत भूत दुग्ध के में विष की बूंद पिला के दे दी गई है। खूब सफेद दिखेगा लेकिन डली क्या है, जहां जहां मां ऐसे प्रवचनों के लालच में कहीं नहीं बैठ जाना जानवी जी। अध्यात्म के नाम पर देव शास्त्र गुरु की महिमा गाई जा रही है और आपके चित्त में देव शास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धान बढ़ता जा रहा है। नियम से विष की बूंदों को मिला के तुम्हें दुग्ध पान कराया जा रहा है। समझ में आई बात? वे भूतबली पुष्पदंत, अभी क्या नाम है, सुबुद्धि आचार्य और नरवाहन आचार्य, वे पहुंच गए गुरु चरणों में, बहुत विनय पूर्वक विनती की कि हमने कोई गलती की हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। वे धरसेन आचार्य तो परीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने कहा अब मैं निष्विक्र होकर तुम्हें अध्ययन करा सकता हूं, क्योंकि मुझे जो 2 शिष्य चाहिए थे वे मिल गए। भैया एक आचार्य दूसरे आचार्य के शिष्य, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है मां, ये नहीं होता ये आचार्य अरे डमो लोए सब सावड़म में जिसका स्थान हो, वह नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां डमो लोए सब सावड़म में, काला जी आप हमारा नाम लो या ना लो, 3 लोक में जितने लोग डमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं उसमें हमारा नाम निहित ही है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि इनने सील सागर जी की जय पहले बोल दी और समझ सागर जी की नहीं बोली, सील सागर जी आपकी जय बोले या ना बोले, अगर यह भाव आ गया तो जरूर जय नहीं हो पाएगी। काला जी ये भाव आ गया कि ये आए हैं और इन्होंने हमारे आचार्य की जय नहीं बोल के दूसरे आचार्य की जय बोल दी, तो तुम्हारी जय तो नहीं हो पानी, क्योंकि अभी तुम्हें नाम का यश कीर्ति का भूत चढ़ा हुआ है। जब तक ये चढ़ा हुआ है अपना नाम जो डमो लोए सब सावड़ में देखता है, जितनी माँ यहाँ डमोकार मंत्र पढ़ती हैं उतनी बार तुमने मुझे नमस्कार किया है। भैया काला जी आप मेरे को नमस्कार करो या ना करो, डमोकार तो पढ़ा है ना, और मैं जानता हूं डमोकार में यदि मेरा नाम है तो 3 लोक में जो जो डमोकार मंत्र पढ़ता है उसने मुझे नमस्कार कर लिया है। नाम लेने से आपके बाहरी नमस्कार से क्या, ऐसी विशुद्धि बनाओ सील सागर जी, ऐसी विशुद्धि होना चाहिए कि डमो लोए सब सावड़म में आपकी स्थापना रहनी चाहिए। वे भूतबली वे आचार्य भगवान, अब उनको शिक्षा प्रदान की गई, पूरा बताया गया। उसके बाद दोनों अलग अलग विहार किए। आचार्य भगवंत जब ये सुबुद्धि आचार्य उन्होंने ग्रंथों की रचना की, उन्होंने सबसे पहले 120 सूत्र लिखे। उनका जो सुबुद्धि आचार्य ही पुष्पदंत आचार्य कहलाते हैं, जो भूत जाति के देव ने पूजा की थी बलि के माध्यम, बलि अर्थात नैवेद्य मां, व्यंजन आदि बहुत बड़े बड़े बलि का अर्थ होता है नैवेद्य, वे चढ़ाकर पूजा की थी। तो एक आचार्य जो भूत बलि स्वामी जिनका नाम पड़ा वे नरवाहन आचार्य थे, तब से उनका नाम आचार्य भगवंत ने भूत बलि स्वामी रखा। और एक आचार्य भगवंत जिनकी आयु कम थी और 120 सूत्र लिख पाए थे, उन आचार्य भगवंतों ने क्योंकि उस दंत पंक्ति को सही किया था, दंत पंक्ति को बिल्कुल एक सा कर दिया था, इसलिए उन सुबुद्धि आचार्य का नाम पुष्पदंत नाम से प्रसिद्ध हुआ। 2 आचार्य समझ में आए, ये पुष्पदंत और सुबुद्धि आचार्य। अब है ये आज का दिन था जब एक ग्रंथ आया था, एक ग्रंथ पूरा जिन शासन में लिपिबद्ध किया गया था, और ऐसे ही लिपिबद्ध करके आप जैसा उत्साह नहीं था।
कि घर से ग्रंथ निकल गया है और हम घर में सो रहे हैं। माँ माँ जिन वाणी है, जिन वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी पता ही नहीं है कीमत। भैया उस दिन वहां के राजाओं ने, वहां के सारे प्रजा ने मिलकर जिन शासन के इस अमूल निधि को हाथी पर रखकर बहुत बड़े जुलूस के साथ में उत्सव मनाया था, उसी दिन से यह नैमित्तिक पर्व श्रुत पंचमी प्रारंभ हुआ है। भैया कितना उत्साह है। आपको राकेश भैया कुछ लग रहा हो या ना लग रहा हो, यहां तो रोंगटे खड़े हैं। हालांकि रोंगटे खड़े हैं, पक्की बात है, रोंगटे खड़े हैं। क्या महोत्सव का दिन होगा। हाथ में वह पूरा जिन आगम सिर पर विराजमान मां, कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे तो आचार्य भगवंतों के नाम ही अच्छे से ले लिया करो। अबे वे विशुद्ध सागर है ना, वे ज्ञान सागर है ना। अरे तुम्हारे पोते हैं क्या भैया जो ऐसे बोल देते ना वे समझ सागर जी आए हैं। ये दिगंबर मुद्राधारी, धरती के निर्गंत तपोधन, धरती के देवता है राकेश भैया। ये छोटे मोटे आपके नाती पोते नहीं है। ना तो जी लगाया है, ना आचार्य भगवंत लगाया है। ये परंपरा बढ़ती जा रही है। और विद्वान भी ऐसा कहते हैं, पंडित जी सुन लो, विद्वान ऐसे करते हैं, हाँ एक आचार्य भगवंत हुए हैं। अरे आचार्य भगवंत हुए हैं, ऐसे तुमने बहुत सारे सामान्य लोगों को समझ लिया कि आचार्य भगवंत हुए हैं, उनने ऐसा लिख दिया है। उनने ऐसा वैसा नहीं लिखा है। अपनी बुद्धि को ठीक करो ज्ञानी। जब भी किसी मुनिराज का नाम लो माँ, अहो भाग्य अपने नाती पोतों का नाम लेते जाते तुम्हें शर्म नहीं आ रही। चिंगी टिंकी, हाँ उनका नाम लेने से कुछ नहीं मिलने वाला। और दिन में एक बार आचार्य भगवंतों के नाम लें तो कम से कम हाथ जोड़ के और विनय पूर्वक उन्हें नमस्कार ही कर लिया करो कि अहो भाग्य मेरे मस्तिष्क में ऐसे आचार्य भगवंतों का नाम आया, मेरी जिह्वा धन्य हो गई जो ऐसे आचार्य भगवंत और ग्रंथों के नाम मेरे मुख पे आ रहे हैं। तिलक भैया जब जब मुनिराज के नाम आए आपके हाथ दोनों जुड़कर मस्तक पर आ जाए, उस दिन समझना तुम्हें देवसास गुरु पे सच्ची श्रद्धा हो गई है। काला जी बच्चों के नाम लेते लेते जीवन मत निकाल देना। गुरु का नाम मुख से रटते रटते निकालोगे तो यह पर्याय धन्य हो जाएगी। लेकिन गुरु का नाम रटते रटते गुरुओं में भेद मत कर डालना राहुल, नहीं तो ये हमारे पंथ के आचार नहीं है, हमारे पंथ के संत नहीं। ये पंथ और संत देखने वाले कभी मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। जो जो निर्ग्रंथ तपोधन है वे निर्ग्रंथ तपोधन जैसे आदिनाथ भगवान थे, जैसे महावीर भगवान थे, उसी मुद्रा के धारी 28 मूल गुण के धारी निर्ग्रंथ तपोधन है। अध्यक्ष जी पूछ पूछ के मंदिर मत खोलना कि कौन से संघ के मुनिराज आए हो। सूकर से मिल लेना, सूकर से। हाँ सुनी होगी कहानी, आवासदान में एक सूकर और सिंह अपनी गुफा में एक मुनिराज को विराजमान किया था। किसने नहीं सुना? अब तो कुछ सुनते ही नहीं हो भैया। एक कहानी आती है, वह कहानी तो अभी नहीं, लेकिन एक सूकर ने अपना स्थान मुनिराज के लिए दे दिया था और सिंह से लड़ गया था और अपनी जान दे दी थी, लेकिन मुनिराज पर आंच आने नहीं दी थी। और हम कैसे हैं और कौन सी पर्याय में जाना चाहते हैं ज्ञानी? जब मुनिराज आते हैं झांडी जी तो पूछते हो कौन से संघ के मुनिराज हैं, कौन सी पर्याय चाहिए? वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है जिसने अपने दान परंपरा में भैया वसति का दान होता है, अभय दान में वसति का दान में कोई प्रसिद्ध हुआ है, उसका नाम क्या है माँ? वह सूकर प्रसिद्ध हुआ है। वर्तमान में जितने जीव दुखी दिखाई दे रहे हैं वे इसीलिए ही दुखी दिखाई देते हैं क्योंकि वे सत्यता से परिचित नहीं है। और जिस दिन सत्यता का ज्ञान हो जाएगा अश्रुपात का कोई कारण नहीं रह जाता। वस्तु व्यवस्था को जानना है तो सत्यता से परिचित होना होगा।
जब जब हम सत्यता से दूर होते जाते हैं, वस्तु की सच्चाई से दूर होते जाते हैं, अथवा वस्तु के स्वभाव को ना जानते हुए अज्ञान दशा में जीवन व्यतीत करते हैं, वही हमारे संक्लेशता और दुखों का कारण बनता है। आज तक जो देखा उसे ही सत्य मान बैठे, जो देखा उसे ही सत्य मान बैठे और उस सत्यता को कभी सत्य रूप से स्वीकार नहीं कर पाए। सत्य क्या है? जब जब जानने की जिज्ञासा अंतरंग में हो, तब तक जिनेंद्र भगवान के चरणों में आना पड़े। बच्चों, जब जब तुम्हारे अंतरंग में अनेक जिज्ञासाएं पैदा होंगी और उन जिज्ञासाओं का समाधान यदि चाहिए तो जगत में मिलने वाला नहीं है। उसके लिए तो मात्र एक जिनेंद्र भगवान की है, जिनेंद्र वाणी है, जिसमें तुम्हें अपने समस्त जिज्ञासाओं का समाधान मिल सकता है। हम बहुत बार संक्लेशित होते हैं, दुखी होते हैं, दुख के कारण को नहीं जानते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। जो जैसा है उसको वैसा जान लिया जाए। यदि बच्चों अग्नि में हाथ डालोगे तो ठंडा लगेगा ना? अग्नि में हाथ डालोगे और अज्ञानता में डालोगे तो ठंडा लगेगा ना? बच्चे हैं, अगर वह नहीं जानते हैं, देखना संजय भैया, जो बालक है वे नहीं जानते अग्नि ठंडी होती है कि गर्म होती है, वे तो अज्ञानी है। और अज्ञान दशा में यदि अग्नि में हाथ डाला जाए तो जलाना नहीं चाहिए अग्नि को। आप यही कहते हैं, आज की वर्तमान की स्थिति यही है कि हमने तो अज्ञान दशा में किया ना, तो हमें उसका पाप नहीं लगना चाहिए। पाप नहीं लगना चाहिए भैया। बच्चों, अग्नि में हाथ डालोगे, तुम जानते नहीं हो। अगर छोटा सा बालक है, वह तो जानता नहीं है कि अग्नि ठंडी की, जो गर्म है उसमें हाथ डालोगे तो ठंडा लगेगा ना? क्यों? बच्चा है वह तो नहीं जलना चाहिए। दुखी क्यों हुआ? हाथ डाला और उसमें क्या लगेगा? गरम लगेगा और हाथ जल जाएगा। बस वहीं पे दुख प्रारंभ हो जाएगा। अब आप जानबूझ के भी डाले, मनोज भैया, जानबूझ के हाथ डालो तब भी गरम लगेगा, और बालक ने हाथ डाला तब भी गरम लगेगा। बस हमारे साथ भी यही होता है। हम संसार में जो कार्य किया करते हैं वे कुछ जानबूझकर किया करते हैं और कुछ अनजाने में किया करते हैं, और अनजाने में होने वाले कार्यों को हमें लगता है ये हमारे साथ में कोई दुख नहीं देंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार, फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद।